बैक टू आयुर्वेदा मेड इजी चैनल। आज अपन रोग निदान का चैप्टर 7 दोष गति एवं रोग मार्गम देखेंगे। दोषों की गति जो है वो क्षय, स्थान, वृद्धि के इस पे बताई गई है। ऊर्ध्व, अध और तिर्यक बताई गई है। कोष्ठ, शाखा, मर्म, अस्थिगत और काल दोषों की कालकृत गति मतलब संचय, प्रकोप, प्रशम। और दोषों की स्वस्थ शरीर में जो गति होती है प्राकृत और विकृत, ऐसे 5 इसमें इसका ये किया है क्लासिफिकेशन। अवस्था के आधार पर एक है क्षय गति, स्थानक गति और वृद्धि गति। क्षय गति में प्रमाण से कम होना, वो हो गई क्षय गति, नाम में ही लिखा है। स्थान गति अपने स्थान पर समान अवस्था में रहना। और वृद्धि गति मतलब क्षय या फिर प्रकोप से वृद्धि होंगी। संस्थान से बढ़ते हुए दूसरे को दूषित न करना मतलब क्षय गति। और प्रकोप गति क्या होगी? दोषों में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन जो होता है, प्रकोप होता है, उसको बोलते हैं। वे अपने स्थान से बाहर जाकर अन्य धातु एवं उपधातु एवं मलों को दूषित करते हैं। इधर क्या था, अपने स्थान पर स्वस्थान से बढ़ते हुए दूषित नहीं करते, बट यहाँ पे स्वस्थान से भी बाहर निकलते हैं और दूषित भी करते हैं, तो वो हो गया प्रकोप गति। देन दिशानुसार, दिशानुसार भी 3 है। ऊर्ध्व गति है फर्स्ट, अधगति और देन तिर्यक गति। ऊर्ध्व गति में जो है एग्जाम्पल में दिया है ऊर्ध्वक रक्त पित्त, ऊर्ध्वक आम्ल पित्त एवं छर्दी, जो कि जो गति दोषों की गति ऊर्ध्व होती है, जो कि इस प्रकार की गति अर्धजत्रुगत विकारों में, शीरो विकारों में एवं स्थानिक व्याधियों में, जैसे कि रक्त पित्त हो गया या फिर आम्ल पित्त, मतलब ऊपर की ओर जो गति आती है उसे। देन अर्धगति, अधगति मतलब नीचे की ओर जो गति जाती है, जो कि होती है अतिसार में, प्रवाहिका, ग्रहणी, अधोग रक्त पित्त, मूत्र रोग में, अधोग आम्ल पित्त में, वो होती है अधगति। और तिर्यक गति, तिर्यक गति में क्या है, इसमें दोषों की गति यत्र तत्र तथा सर्वत्र होती है। इस प्रकार की गति में ज्वर, उदर रोग, श्वास रोग, उभय रक्तपित्त, वात रक्त, ये सब इनके एग्जाम्पल में बताया। देन त्रिविध रोग मार्ग बताया, तो उसमें पहले बताया कोष्ठांग गति। कोष्ठ में 15 अंग जो कि अपन ने रचना शरीर में पढ़े थे। इसे अभ्यंतर रोग मार्ग भी बोलते हैं और प्रकोपित दोषों की होने वाली गति को ही कोष्ठ गति बोलते हैं। उसमें आता है ज्वर, आता है अतिसार, आता है छर्दी, अल्सक, विसूचिका, श्वास कष्ट, हिक्का, अनाह, उदर रोग और प्लीहा। और आभ्यंतर विकार में आता है विसर्प, शवयतु, गुल्म रोग, अर्शरोग और विरक्ति। देन शाखा गति, ये शाखा का ग्रहण रक्तादि धातु एवं त्वचा के लिए किया गया इधर, मतलब जो शाखा गति है रक्तादि धातु, त्वचा। और जो कोष्ठ गति में अपन ने जो महास्त्रोत, शरीर मध्य, महानिम्न, आम, पक्वाशय, इसके लिए कोष्ठ गति। कौन से महास्त्रोत, शरीर मध्य, महा, आम, पक्वाशय के लिए। और जो शाखागत गति बताइए रक्तादि धातु और त्वचा के संबंधी। वर्णशोथ, पीड़का, अलर्जी, अपची, चर्मकील, अधिमास, मंशक व्यंग और कुष्ठ रोग, मतलब देख ये पूरे स्किन डिसीज का ये बताया। ये रक्त और स्किन डिसीज वाले जो हो गए। और बाह्य में आता है विसर्प, शवयतु, गुल्म, अर्श, विदग्धि और गंडालजी। देन मर्मा, संधि, अस्थिगत जो है वो क्या होते हैं, बस्ती, हृदय, मुर्दा आदि में प्रकोपित दोषों से होने वाले रोगों को मध्यम रोग मार्ग कहते हैं। इसी प्रकार अस्थि संधि तथा अस्थि से संबंधित स्नायु कंडरादि प्रकोपित दोषों में होने वाले को मध्यम रोग मार्ग आश्रित भी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है पक्षवत मतलब हेमीप्लेजिया, पक्षग्रह, बॉडी टाइटनेस और स्टिफनेस सीन इन टोनिक कन्वल्जन्स। देन अपतानक मतलब क्लोनिक कन्वल्जन्स। देन अर्दित मतलब फेशियल पैरालिसिस, शोष मतलब राजयक्ष्मा। देन अस्थिशूल, संधिशूल, गुदवंश, हिक्का, शिरो, हृदय, बस्ती के रोग मार्ग। ये अपन को ध्यान रखना है कि मर्मा, संधि, अस्थिगत इसमें क्या क्या आता है। इधर तो त्वचा और रक्त वाला जो था, और इधर जो महास्त्रोतस, आमाशय, पक्वाशय वाले इधर आएंगे। ये ध्यान में रखना है, ये एमसीक्यू में पूछते हैं तब बहुत कंफ्यूजन होता है। देन कालकृत दोष गति, कालकृत दोष गति में अपन ने संचय, प्रकोप, पशम ये देखा था। तो वात दोष का संचय होता है ग्रीष्म ऋतु में, वात दोष का प्रकोप होता है वर्षा ऋतु में, और वात दोष का प्रशम होता है शरद ऋतु में। देन पित्त दोष का संचय वर्षा ऋतु में, पित्त दोष का प्रकोप शरद ऋतु में, पित्त दोष का प्रशम होता है हेमंत ऋतु में। देन कफ, कफ का जो संचय होता है हेमंत और शिशिर ऋतु में होता है, कफ का प्रकोप वसंत ऋतु में, और कफ का प्रशम ग्रीष्म ऋतु में होता है। देन प्राकृत और विकृत जो है वो बताया प्रकोपित दोषों की दो। स्वस्थ व्यक्ति में जो स्वाभाविक
जो कालाकृत गति होती है उसे प्राकृत कहेंगे, और प्रकुपित दोषों की रोगी में जो अस्वाभाविक गति होती है उसे विकृत गति कहेंगे। सो ये 2 गति हो गए। देन दोषों की गतियों से जो है वो दोषों की गतियों का महत्व बताया। तो एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से, देन रोग निदान की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से और साध्यता की दृष्टि से इनका जो है महत्व बताया। सो स्वास्थ्य की दृष्टि से मतलब एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में वो है दिन रात्रि अन्न पाचन एवं ऋतुओं के अनुसार दोषों के संचय प्रकोप की अवस्था का ज्ञान होता है। तदनुसार चिकित्सा के उपायों द्वारा उनका प्रशमन किया जाता है। मतलब स्वस्थ व्यक्ति में जो है वो संचय प्रकोप की अवस्था से ज्ञान होता है और उसके द्वारा अपन चिकित्सा करके प्रशमन करते हैं। तो इस प्रकार संचय प्रकोप कालानुसार स्वयं आहार विहार से वो प्रशमन किया जा सकता है। मतलब जिसको पता होगा वो उस प्रकार का आहार विहार सेवन करके वो कम कर सकता है। तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से गतियों का महत्व बताया। देन रोग निदान की दृष्टि से दोषों की गतियों द्वारा रोगों का निदान किया जाता है। जैसे विषम ज्वर में जब दोष रस रक्तगत होते हैं तो वह संतत ज्वर को उत्पन्न करता है। वही अगर मांसगत हो तो अन्य दूषक ज्वर को उत्पन्न करता है, और मेदोगत हो तो तृतीयक ज्वर को, और अस्थि मज्जागत हो तो चतुर्थ जो है उसको उत्पन्न करता है। तो ऐसे बताया कि इसी प्रकार दोष धातु मलों के स्वस्थान क्षय वृद्धि की गतियों द्वारा उत्पन्न लक्षणों द्वारा त्वरित रोगों का अनुमान किया जाता है। मतलब क्षय वृद्धि इससे रोग निदान के इससे अपन मतलब उसका अनुमान कर सकते कि कौन सा रोग है, क्या है, उनकी गतियां कौन सी है, तो ये अपन जान सकते हैं। देन चिकित्सा की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है। दोषों की विभिन्न गतियों का ज्ञान चिकित्सा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे रक्तपित्त रोग में प्रति मार्ग हरण चिकित्सा की जाती है। ऊर्ध्वक रक्तपित्त में विरेचन करेंगे, और जो अधोक रक्तपित्त रहता है उधर वमन करेंगे, तो वो चिकित्सा से दृष्टि से भी वो इंपॉर्टेंट बताया। देन साध्यताओं की दृष्टि से कोष्ठ व शाखाओं में दोष प्रकोपित से उत्पन्न होते हैं तो वो साध्य होंगे, परंतु मर्मास्थि संधि में जो दोष प्रकोप होते हैं वो प्राय असाध्य होते हैं। सो ऐसे बताया। देन चरक ने कहा है कि जो रोग एक गति वाला हो, नवीन हो तथा उपद्रव रहित हो वो रोग साध्य होता है, तथा जो रोग 2 गतियों वाला 2 दोष के प्रकोप से हुआ हो एवं पुराना हो वह रोग कृश साध्य, और जो रोग गंभीर धातुओं में स्थित है तथा मर्मास्थि संधि में जो उत्पन्न होता है वह रोग असाध्य हो जाता है। तो ऐसे बताया। देन दोषों का कोष्ठ से शाखा में गमन। तो कैसे क्यों होता है दोषों का? आचार्य चरक ने बताया कि निम्न कारणों से प्रकुपित दोषों का शीघ्र कोष्ठ छोड़कर शाकादि में चले जाते हैं। कौन सी स्थिति में चले जाते हैं वो? अति व्यायाम करने से, अत्यधिक उष्ण और तीक्ष्णता से, देन हितकर आहार विहार के सेवन से, और वायु का अति शीघ्र स्वभाव से, मतलब ड्यू टू फास्ट मूवमेंट ऑफ नेचुरल वात दोष। कोष्ठ से शाखा मतलब जो बीच में से शाखाओं में जाएंगे। वो अति व्यायाम किया, अत्यधिक उष्ण और तीक्ष्णता से, अहितकर आहार विहारों से, या फिर वायु के अति शीघ्र स्वभाव से। ये बताया। देन उसी प्रकार इन वर्णित कारणों से दोष कोष्ठ से शाखा में स्थानांतर गमन करते हैं, तथा वहीं पर स्थित होकर प्रेरणा न मिलने पर प्रकोपित नहीं होते एवं रोग को उत्पन्न करने में विलंब कर जाते, क्योंकि प्रकोपक कारण की प्रतीक्षा करने वाले दोष असमय व अस्थान कुपित नहीं होते। ऐसा बताया। यदि वे दोष कुपित होने के कारण पाए जाते हैं तो अस्थान और असमय में भी वो कोष्ठ में से शाखाओं में जाकर रोग उत्पन्न करते हैं। ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। क्यों, कैसे, क्या, मतलब किस रीजन की वजह से वो कोष्ठ से शाखा में गमन किया। देन शाखा से कोष्ठ में गमन तो वो क्यों करते हैं? अगर संचित दोष मल की वृद्धि हो गई हो, दोष मलों का विसंधन करने से, मतलब लिक्विफिकेशन ऑफ मॉर्बिड फैक्टर्स होता है। देन दोष एवं मलों का सम्यक पाक करने से, मतलब प्रॉपर डाइजेशन ऑफ मॉर्बिड फैक्टर्स। देन स्त्रोतस का मुख शुद्ध करने की वजह से, क्लीनिंग ऑफ बॉडी चैनल्स की वजह से शाखा से कोष्ठ में चले जाएंगे। देन कुपित वायु का नियमन न करने से। इस वजह से दोष शाखा से कोष्ठ की तरफ गमन करते हैं। ये एमसीक्यू में वगैरह आ सकता है। इसलिए ये ध्यान से पढ़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और नोट्स रिगार्डेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करें।